आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। अब भाई अगर ये जाए यानी कि ये भोपाल जाए, और जाना तो छोड़ो, अगर भोपाल से सिर्फ गाड़ी नहीं गुजरनी हो तो इसको चाय बना के वहाँ पे स्टेशन पे लेकर आए और साथ में कुछ खाने पीने को भी लेकर आए, चाहे रात के कितने नहीं बजे हों, लेकिन खुद आराम से सोए पड़े हैं, वो भी दिन के 10:30 बजे। अच्छा, अब नोट कीजिए, खालू जब अंदर आए हैं तो बहुत बड़े बड़े 2 बैग हैं उनके पास में, और दोनों बैगों को उन्होंने एक एक हाथ से थोड़ा सा उठाया है। क्या ये बैग अगर भरे हुए होते तो क्या कोई उठा सकता था? क्या खालू जो है भोपाल के रेसलर है क्या? ये इन्हीं का नाम सुरमा भोपाल ही है क्या? पर नहीं, कभी जब जहाँ जाना पड़ता है ना तो वह कटोरा तो हाथ में लेके जाना पड़ता है। अगर कटोरा नहीं हाथ में लेके जाओगे तो फिर लेके कैसे आओगे वहाँ पे? अब भाई ऐसा भी तो नहीं कह सकते कि इनमें खाली कागज रख के ले आए हैं, ये कपड़े नहीं है। कपड़ों का भी इतने बड़े बड़े बैगों का बहुत बहुत ज्यादा बोझ हो सकता है। ये मान ही नहीं सकते कि ये जो बैग आए हैं कि पूरे पूरे भरे हुए आए हैं। तो ये होता है इनके आने का राज। यहाँ से कुछ ना कुछ बटोर के ले जाओ और अपनी जो कमियां जो है वो सब पूरी कर लो। और भाई सारी रात तो इसने जगाया उस लड़की को, और आप जो सुबह भी उसको सोने नहीं दे रहे, पिज्जा को उसको उठा रहे हैं कि भाई देखो हम आ गए, देखो हम आ गए। भाई जो काम इसने किया था वो भोपाल में जाके रात में तारा को उठा के और उसके मुंह पे सीधे सीधे कैमरा डाल दिया, यही काम जो है, ये खाना आई है तो खाना भी यही काम कर रही है। हाँ जी, हो खाना हो, किसी में कोई फर्क नहीं है। अब देखो भाई सारी रात के जागे हुए थे, उसके बाद में सो गए, जबकि इन्हें लेने जाना था। खुद कह रही है कि हम तो इसलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ पर इसलिए रुके हुए थे क्योंकि स्टेशन लेने जाना था। भैया ऐसा करना ही चाहिए था, लेकिन भाई अब तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा। रात रात भर जगोगे तो दिमाग क्या काम करेगा? वो दिमाग तो वही काम करेगा ना दोपहर के बाद वाला। और भाई चाहे कितनी लेट आए हो या कितनी दूर से आए हो, आओ और आके हमें चाय बनाओ और तुम भी पियो और हम भी पियेंगे। ना सुबह उठ के तुमने नहाना धोना, ना हमने फ्रेश होना, ना तुमने फ्रेश होना, ना तुमने नहाना धोना। चलो सारे के सारे ऐसे अनहाइजीनिक तरीके से बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चाय पीते हैं, और तो ये काम सब तुमने ही करना है, हमने नहीं करना। भाई तुम आए हो यहाँ पर, हम तो आराम से बैठे हुए थे हमने तो सोचा तुम आओगे चाय पिलाओगे हमें। जब हम तुम्हारे यहाँ जाए तब भी तुम्हें चाय पिलानी है, और तुम हमारे यहाँ आओ तो तब भी तुम्हें चाय पिलानी है। और ऐसा नहीं है, खाना भी ये रूल बहुत अच्छी तरह समझती है। और भाई देखो कितना ख्याल है इसे सेहत का कि दूध वाली चाय नहीं पी सकती, ये पीती है पानी वाली चाय। बजाय इसके ये कहने के मैं शुगर फ्री चाय पीती हूँ, कह रही है पानी वाली चाय पीती हूँ, मैं दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ। और ये सारे सारे किचन में घुसे हुए हो तो कोई गड़बड़ ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इलायची पाउडर की जगह आमचूर पाउडर अगर चाय में डल जाए तो हमने तो आज तक पीनी है। आप लोग बताइएगा इस तरह की चाय पीने के बाद में कैसा लगता है? चाय के अलग अलग फ्लेवर बनाने वाले भी सोच रहे होंगे ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया, आमचूर वाली चाय हमने क्यों नहीं बनाई। हमारी माने तो अगर वो सब लोग इसके व्लॉग देखते रहे तो उन्हें और भी कई तरह से के आइडिया मिल जाएंगे। एक सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, तो मजाक की बात नहीं है कि भोपाल में जो रुमाली रोटी मिलती है, क्या वाकई में ऐसी रुमाली रोटी मिलती है कि वो कहीं और नहीं मिलती? जहाँ तक मैं समझता हूँ रुमाली रोटी जो है लखनऊ से निकली है, लेकिन लखनऊ की रुमाली रोटी खाइए या दिल्ली की रुमाली रोटी खाइए या मुंबई में जाके रुमाली रोटी खाइए, रुमाली रोटी में कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आते हैं। ये तो बड़ा अजीब लगा कि आटा और मैदे की बनी हुई रुमाली रोटी भोपाल से आई हैं, यानी कि हमारे हिसाब से तो वो बासी हो गई हैं और उसके बाद में भी अगले 3-4 दिन तक रख के खाई जाने वाली हैं। क्या वास्तव में रुमाली रोटी इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि भोपाल की के कहीं और मिलती नहीं है? तो प्लीज़ जो भोपाल के लोग हैं वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्या खास बात होती है इस रुमाली रोटी में कि जो इतनी ज़्यादा खाई जाती है या इतनी पसंद की जाती है, या फिर इन्होंने ऐसे ही शगुफा छोड़ दिया है और फालतू में हाइक बना रहे हैं, दूसरे लोगों को गलत मैसेज दे रहे हैं कि एक ही रोटी को 3-4 दिन 5 दिन रख के खाना। देखिए बाकी चीज जो शीरमाल वगैरह जो होते हैं ना वो अलग बात है। शीरमाल वगैरह में क्या होता है कि बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डले रहते हैं जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, यानी नमक भी हो गया, मीठा भी हो गया, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। उसके बाद में काफी सारा घी रहता है जो उसको बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाया रहता है, उसको ड्राई नहीं होने देता। इस तरह के प्रोडक्ट्स की तुलना आप रुमाली रोटी से नहीं कर सकते हैं। जिस रुमाली रोटी का जन्म अंग्रेजों के हाथ पहुंचने के लिए यानी कि नैपकिन की तरह हुआ था, आप उसको ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि वो इतना सस्टेन करे कि 5-5 6-6 दिन तक रख कर खाई जाए?
जो मैंने बात कही है हवा में बात नहीं कही है। अवध के नवाब ने ऐसा ही किया था। जब अंग्रेज उनके यहाँ दावत पे आते थे तो उनको हाथ पहुँचने के लिए कोई और चीज़ नहीं होती थी, तो इतनी बारीक जो है मैदा की रोटी बनाई जाती थी कि जिससे वो जो है बाद में जो चिकने हाथ होते थे वो उसको पहुँचा करते थे। जब ये कितने छोटे बच्चे होंगे दोनों, जब ये भोपाल से आए होंगे, बहुत ही छोटे बच्चे थे, और उसके बाद में ये कह रही इनको भोपाल बहुत पसंद है। भैया मुंबई में रहते रहते ही नहीं इतने ज़्यादा दिन हो चुके हैं और इतने छोटे आए थे कि इन्हें भोपाल का बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें याद नहीं होंगी। और जब पैसा ना हो तो जब आपको तरह तरह से घूमने को नहीं मिल सकता, तरह तरह की चीज़ें खाने को नहीं मिल सकती, तरह तरह की चीज़ें आपको पहनने के लिए नहीं मिल सकती, तो ऐसी जगह को आप किस तरीके से याद करेंगे आप खुद सोच सकते हैं। और मौधा जो बेसिकली देखा जाए तो इनका बर्थ प्लेस है, या फिर ये कह सकते हैं इनका अपना नेटिव प्लेस है। उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए ना तो प्यार है, ना मोहब्बत है, ना कुछ भी है। बच्चों को हमेशा जो है जमीन से जुड़ा रखना चाहिए। एक बार समझ में नहीं आती, वहां से खाना लेकर आई है, रोटी लेकर मतलब पराठे लेकर आई हैं, वो दाल के भरे हुए पराठे हैं। ये पराठे वहां से इतनी दूर से बना के मेहनत करके वहां से लेके आई हैं। ये भी तो कह सकती थी कि मैं तुम्हें गर्मा गर्म बहुत मजेदार ऐसे ही पराठे खिलाऊंगी वहां पर आके, और चाय के साथ में खाना इसको बहुत ही अच्छा लगता है। अब आप ही लोग बताइए कि दोनों में से कौन सी बात सही है। फ्रेश खिलाए जा सकते हैं, वो भी तो खाना बना के खिलाएगी, और वहां से बना के लाई, दोनों में से कौन से ज्यादा अच्छे हैं। अब इसके बाद में कश्मीर का डिस्कशन शुरू हो जाता है। अब देखिए डिस्कशन ये हो रहा है कि फ्लाइट से जाना चाहिए या बाई रोड जाना चाहिए। अब कैसे भी जाना चाहिए उनको क्या मतलब, उन्हें तो फ्री में जाने से मतलब। तुम फ्लाइट से ले जा रहे हो, फ्लाइट से ले जाने को तैयार हैं। तुम रोड से जाना चाहते हो, वो तो रोड से भी जाने को तैयार है। तो क्या फर्क पड़ता है इसमें? जो फर्क पड़ता है वो तुम लोगों को फर्क पड़ता है, उन्हें तो घूमना ही घूमना है। उनके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। फ्लाइट के सबके एक्सपीरियंस शेयर हो रहे थे, लेकिन भाई डब्बा की तारीफ ना करे फनी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुमने भी बहुत हिम्मत दिखाई अजीब अजीब से मुंह बनाने में, और कैमरे के सामने गोल गोल आंखें घुमा घुमा के, मोटी मोटी आंखें घुमा घुमा के डरने की पूरी एक्टिंग करने के लिए। और डरने का क्या एग्जाम्पल दे रही है कि मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं, सब लोगों ने बहुत कुछ खाया, और खाना जो थी वो मजे से चाय पी रही थी, कॉफी पी रही थी। अबे सब तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। क्या बता रही है कि पूरी फ्लाइट में मैंने पानी तक नहीं पिया। एयर होस्टेस ने आके पूछा कि भाई पानी तो पी लो। ऐसा कहाँ होता है? हमने तो बहुत बार फ्लाइट में बैठकर देखा है, इतनी ज़्यादा ट्रैवल किया है, नेशनल और इंटरनेशनल कितनी सारी फ्लाइट ट्रैवल की हैं। तो ऐसा नहीं होता कि 1-1.5 घंटे की 2 घंटे की जो फ्लाइट है उसमें आके एयर होस्टेस आपसे पूछे आपने कुछ भी नहीं लिया है, प्लीज़ पानी तो ले लीजिए ना हमारा। आप लोगों का सबके बारे में क्या एक्सपीरियंस है? ये बढ़ा चढ़ा कर फालतू की बातें कर रही है। यह सचमुच में ऐसा होता है कि हर एयर पैसेंजर से एयर होस्टेस आगे पूछती है कि आपने कुछ लिया नहीं, लीजिए पानी पी लीजिए। भाई वो जमाने चले गए जब एयर होस्टेस जो है ना, मतलब एयरलाइंस की तरफ से बहुत सारी चीज़ें फ्री मील्स में दी जाती थी। अब तो पूरे ऑप्शन रहते हैं कि आपको मील चाहिए तो ऐड ऑन होगा आपके टिकट के अंदर। वो ये हो सकता है कि नन्ही मुन्नी बच्ची देखकर वो कह रही हो कि भाई कुछ तो ले लो। मेरे बच्चों ने जब फ्लाइट में फर्स्ट टाइम जो है सफर किया था तो दोनों छोटे छोटे बच्चों को देखकर एयर होस्टेस जो है ना काफ़ी रोमांचित थी, और वो अक्सर जो उनसे आगे बात करी थी, उनसे खाने पीने के लिए पूछा, उन्होंने टॉफ़ियाँ और बाकी चीज़ें भी उनको ला कर दी। तो ऐसे तो समझ में आता है कि छोटा बच्चा कोई बैठा हुआ है तो उसको लाके कुछ दे दिया या उससे कुछ आगे पूछ लिया, लेकिन भैया इस छोटे बच्चे को आगे पूछा, ये तो अपने आप में अचंभे की बात है। फिर दोबारा उसका वही रटा रटाया डायलॉग, फ्रेंड्स अब हो गया खाने का टाइम, अब हम खाना खाएंगे। वो डेल्टा वाले घर में पहुंच गए तो इसके पास में सिर्फ यही डायलॉग रहता है। तो इन आउट का डायलॉग होता है ना, वो डायलॉग इसका यही है कि भूख लग रही है, अब हम खाना खाएंगे, अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ। अब भाई सारे के सारे खाला वगैरह सब अम्मी वगैरह सब डेल्टा वाले हाउस में पहुंच गए, जहाँ की सास ससुर इसके ऑलरेडी पहले से थे। खाना ने जैसा कि करना चाहिए वो उसके लिए सूट लेके आई है उसकी सास के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ ये दोनों आपस में एक दूसरे को देख के समझ गए होंगे, अच्छा ये भी लेने के लिए आ गए, अच्छा ये भी लेने के लिए आई है। क्योंकि यही सास ससुर पहले जो है बुरी तरह से नाराज थे और शादी के लिए राजी नहीं थे। अब जब उन्होंने देखा कि कितना मिलता है कितना मिलता है, तो अब उनको भी इन सब चीज़ों पर मजा आने लगा है। उनकी जो ख्वाहिशें थी ना, वो ख्वाहिशें बदल गई थी। पहले जो ख्वाहिशें थी वो दूसरी थी, अब ख्वाहिशें अलग हो गई हैं।
ख्वाहिशें एक बैंकर की ख्वाहिश में बदल गई हैं। जो हमेशा ये चाहता है, बैंकर क्या चाहता है कि हमेशा उसके पास पैसा आता रहे, पैसा आता रहे, वो चाहे ब्याज के रूप में आए या फिर जमा के रूप में आए, लेकिन उसके पास पैसा आता ही रहना चाहिए। तो अगर पैसा देता भी है ना, तो इसलिए देता है कि उसके पास का पैसा और ज़्यादा वापस आ जाए। और ऐसे ही एक खाला फैमिली जो है, ये भी यही काम करती है। अगर कोई सूट ले आएगी, खाने पीने के लिए ले आएगी या कुछ भी ऐसे कर लेगी, तो वो सब इसलिए कि और ज़्यादा आता रहे। तो आप नोट कीजिए, जब से ये आई है, ज़ारा आई है वहाँ से, उसके सर पे, उसके गले में कहीं पे भी कोई दुपट्टा नहीं है, क्योंकि वो लड़की जैसी है वो वैसी रहती है। और यहाँ पर आकर हो सकता है ये भी उसको बंदिश में डाल दे, ना ना ना, व्लॉग शूट हो रहा है, दुपट्टा डाल लो। जैसे कि इसने पिज़्ज़ा का कर रखा है, पिज़्ज़ा को कुछ भी हो जाए दुपट्टा डाल के सामने आना है। वो बात दूसरी है कि कुछ इधर उधर के शॉट्स होते हैं जिसमें कि दिखाई देती है कि वो बिना दुपट्टे के बैठी हुई है, काम कर रही है या फिर पढ़ रही है। यार बच्चों पे इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस वगैरह क्यों करनी? अगर उन्हें समझाना है पर्दे के बारे में तो उन्हें समझाओ कि भाई पर्दे का ये महत्व होता है, पर्दा ऐसा होता है, पर्दा वैसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, इस तरह से करना चाहिए। तो उनका खुद ही मन करेगा और वो खुद ही इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 17th फ्लोर पे जो उसने फ्लैट ले लिया, तो इसके लिए ये कि पिकनिक स्पॉट बन गया। हर एक किसी को लाके व्यू दिखाती है कि देखो यहाँ से व्यू कैसा दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से कैसा व्यू दिखाई दे रहा है। चाहे बेशक उन्हें 17th फ्लोर से डर लगे नीचे देखने के लिए, और वैसे भी ना इन्होंने बालकनी में कोई जाली लगाई है ना कुछ लगाई है, अनकंफर्टेबल तो फील होगा। और वो भी उन लोगों को जो बेसिकली 17th फ्लोर पे चढ़ने की आदी नहीं है, या ये कहिए वहाँ से देखने की आदी नहीं है। आलू तो पहले ही कह चुके हैं कि यहाँ से जो गिरेगा उसका हॉस्पिटल का खर्चा बच जाएगा। दूसरा डायलॉग जो है ना डब्बा ने मार दिया है कि अगर भाई लोग टेंशन में हो तो बालकनी में ना जाएं। इन सबको यही सब चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। कुछ अच्छी बातें भी तो सोच सकते हो। आज की डेट में हाई राइज बिल्डिंग्स में रहना बड़ा कॉमन सा हो गया है, खासतौर से मेट्रो सिटीज़ में, और इसके बिना काम भी नहीं चलता है। अब आप चाहे कितना ही कहो कि कहाँ पर रात को सोचते हैं, तो पता लगता है कि कैसे और कितनी जगह पर टंगे हुए हैं, कितने ऊंचे पर टंगे हुए हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, मॉडर्निटी, इन सब पर अगर भरोसा है तो आपको ये सब चीज़ें माननी ही पड़ेंगी। और चाइना ने तो ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी है कि आपको देखकर भी डर लगे। कहीं पे ग्लास का पुल बनाया हुआ है, कहीं पर स्काई वॉक इस टाइप की बनाई हुई है कि इतनी ज़्यादा ऊंची पहाड़ी के साथ साथ जो है, जहाँ पर कोई भी वहाँ पे सुरक्षा नहीं है, वहाँ पे इस तरह के पाथ बना दिए हैं। आज की डेट में लोग बाग जो ना एडवेंचर ढूंढते रहते हैं, तो ऐसे में इस तरह से बना रहना कि भाई एरोप्लेन में नहीं जाएंगे, हाई राइज बिल्डिंग में नहीं जाएंगे, बालकनी में नहीं जाएंगे, लिफ्ट में नहीं जाएंगे, तो क्या है एंड में वही बात आ जाती है कि इन सब के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास पढ़ाई लिखाई है तो आप इन सब चीज़ों को सरलता से समझ सकते हैं, इनके खतरे, इनके फ़ायदे, सब कुछ अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लोग अब बुर्ज खलीफा में भी तो जाते ही हैं ना। चलिए एंड करते हैं यहाँ पे पॉडकास्ट का। जो हमने कुछ सवाल आपसे पूछे हैं तो प्लीज़ उनका जवाब जरूर दीजिएगा कि क्यों करके रुमाली रोटी भोपाल की इतने ज़्यादा मशहूर है, और मशहूर भी है या नहीं है। खासतौर से जो भोपाल के लोग हैं वो ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता लगे कि इसका कारण क्या है, या फिर वैसी शगुफा छोड़ते रहते हैं। ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।